जय माता दी। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध, और श्राद्ध यानी कि श्रद्धा। श्रद्धा से जो पितरों के निमित्त जो भी हम दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध वही है। और ये सिर्फ साल में 16 दिन के लिए आता है। आज मेरे इस वीडियो बनाने का जो मेन पॉइंट है वो है कि जब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मेरे क्लाइंट्स, जब उनकी कुंडली में मैं बताती हूँ कि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, और जब आगे से उनको वो बताया जाता है कि इसका ये उपाय कर लीजिए, या फिर ये पितृपक्ष आ रहा है, इसमें रोज का आप तर्पण कीजिए, ये दान करिए, पुण्य करिए, या उनके निमित्त जाप करिए, तो जब आगे से ये जवाब आता है कि समय नहीं है करने का, तो बहुत ही व्यथा का विषय बन जाता है। बहुत ही दुख होता है ये सुन के कि वो पूर्वज जिनके कारण हम हैं, हमारा ये शरीर है, हमारा अस्तित्व है, उनके निमित्त कुछ भी कार्य करने के लिए हम कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत ही ज्यादा चिंता का, और मुझे लगता है बहुत सोचने का विषय बन जाता है कि हमारा जीवन किस तरफ जा रहा है, हम जीवन की दौड़ में किस तरह भागे जा रहे हैं, कि हम जिनकी संतान है आज वो अगर इस धरती पे नहीं है, तो क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उनके लिए रोज के 10-15 मिनट निकाल पाए। इतनी आसान मैंने आपको जो है वो विधियां बताई हैं कि आपको किसी भी चीज की बहुत ज्यादा अगर आपके पास समय नहीं है, आप घर बैठे कैसे तर्पण कर सकते हैं। मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप तर्पण का भी समय नहीं है तो आप इंस्टेंट कैसे उनके निमित्त रोज का भोजन दे सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब वो सभी पितृ जो है वो आपके घर के आसपास आते हैं, इस धरती पर आते हैं, वो वापस देखने आते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है और ये वो अपने लोक में चले जाते हैं। तो ये 16 दिन के टाइम वो उनको अंदर से एक होता है ना कि जैसे मैं अपने घर के लोगों को जाके देख के आऊं, तो उनका भी मन करता है कि वो जाके आपको देख के आए। और जब वो देखते हैं कि आप उनके निमित्त दान पुण्य कर रहे हैं, उनके निमित्त आप रोज का तर्पण दे रहे हैं, तो बहुत खुश होते हैं। वो देखते हैं इस चीज को कि मैं अपने जो भी वंशजों को संस्कार दे आए हैं, या जो मैं अपनी धन दौलत देके आए, वो उसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। और अगर वो देखते हैं कि वो इतना बिजी है अपनी भोग विलास की जिंदगी में, या अपनी जिंदगी में भागम भाग में इतने, तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये कंसेप्ट ना बहुत ध्यान से समझने का है, क्योंकि आज के टाइम में मैं अपने 20 साल के प्रोफेशन में जो चीज आपको बताने जा रही हूँ ना, वो ये कि हमारी कुंडली में इतने दोष नहीं है, या कुंडली में ग्रह इतना हमें पीड़ा नहीं देते, जितना हमारे पितृ रुष्ट हो जाए तो वो हमारे जीवन में कष्टी देते हैं हमें, क्योंकि वो रुष्ट हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पितृ हमसे नाराज क्यों गए, वो तो हमारे माता पिता हैं, वो हमसे नाराज होकर हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, ये तो ग्रह कर रहे हैं। ग्रह भी तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडली में गुरु जो है वो दादा दादी को, दादा को, परदादा को, उनको रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ राहु बैठ गया तो वो अपने आप में दोष बन गया ना पितरों को। तो वो ग्रह भी जो है वो हमारे एक तरह से आईना है, कि जैसे अब मान लीजिए मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, मैं ऐसे बैठी हूं तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे सामने आईना आ जाएगा तो मुझे दिखाई देगा कि मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है ना। ऐसे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। तो ऐसी जो कुंडली है, जो ग्रह है, वो हमारे आईना है कि हमने जो कर्म किए हैं वो उसमें सभी लिखे हुए आ जाते हैं। इसलिए एक एस्ट्रोलॉजर देखते ही आपको बता देता है कि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है या पितृ दोष है, कोई भी जो भी दोष है। और इसको दोष भी पता है, मुझे लगता है दोष भी नहीं कहना चाहिए, ये हमारे ही किए कर्म है। जब हम अज्ञानतावश कुछ ऐसे कर्म कर देते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी देखिए, जो हमें स्थूल रूप पे यहाँ पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं, वो तो करनी जरूरी है कि हम अपने पति पत्नी का, या अपने बच्चों का, या जो जीवित है उनका, लेकिन जिनके डीएनएस में, हमारे जो डीएनएस में जो है, और जब वो 16 दिन के लिए आते हैं तो उनके लिए भी तो करना बनता है ना। अब डीएनए की ध्यान से अगर आप परिभाषा समझेंगे ना, तो मुझे लगता है आपको आज तक किसी ने नहीं समझाई होगी। मैंने जो समझी है डीएनए की परिभाषा, वो है दादा नाना डीएनए, आत्मा। कि हमारी आत्मा के साथ साथ जो हमारे शरीर में है वो क्या है, दादा और नाना, यानी कि माता की तरफ के और पिता की तरफ के जो डीएनएस मिलते हैं, है ना। एक बच्चा जो है वो एक फादर और एक मदर से, है ना। तो मदर की साइड के भी जो डीएनएस है, जो पूर्वजों की जो भी अच्छी बुरी आदतें हैं, वो हमारे अंदर आते हैं, और पिता की साइड के भी आते हैं। तो
तो हम इस चीज से कैसे डिनाई कर सकते हैं, ये चीज कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पूर्वजों के लिए टाइम नहीं है, अपने पितरों के लिए टाइम नहीं है। आज हम जो भी हैं उन्हीं की कृपा से हैं, ये शरीर भी उनकी कृपा से है। और फिर जब इस शरीर में बीमारियां आती हैं, आपको पता है कि 90% बीमारियों का कारण भी हमारे डीएनएस है। हमारे डीएनएस में जो नेगेटिविटी है, यानी कि हमें जो अपने पूर्वजों से अगर वो तृप्त हैं, वो किसी भी लोक में दुख कष्ट पा रहे हैं, तो वो जो ऊर्जा है, क्योंकि हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, ठीक है। आपकी माताजी हो गई, पिताजी हो गए, फिर उनके माताजी पिताजी हो गए, फिर उनके माताजी पिताजी हो गए, तो वो सब कहां दो दो परिवारों से जुड़ के वो डीएनएस बने हुए हैं ना। तो हमारे अंदर वही चीज आएगी। अगर हमें कोई अचानक कोई ऐसा रोग आ जाता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले हमें उस लेवल पे जाके देखने की जरूरत पड़ती है कि ये रोग क्यों आया, इसका कारण क्या है। और कोई स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर ही, मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं कह रही, एक स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर ही आपको ये डेप्थ में जाके देख के बता सकता है, आपकी ऑरा चेक करके बता सकता है। क्योंकि इस कंसेप्ट को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर शरीर में कोई भी रोग आया है, जैसे हम नॉर्मली देखिए बहुत सारे कह देते हैं ना कि ये हेरिडिटरी है, मतलब आपके वंशानुगत आपको ये बीमारी आई है, कि जैसे आपके फादर को शुगर था, आपकी मदर को बीपी था, तो नेचुरल है आपको भी आएगा। क्यों नेचुरल है? हमको ये समझना पड़ेगा कि वो कहां से है, मतलब डीएनए से वो चीज आ रही है ना। एक प्रॉब्लम उनके पास आई, कोई उनके पेरेंट्स से उनके डीएनए में आई, फिर मेरे पेरेंट्स से मेरे डीएनए में आई, तो अब मुझे उस लेवल तक समझना पड़ेगा कि क्यों ये बार बार मेरे डीएनए में आ रही है। मुझे अपने डीएनए से इस इशू को, इस प्रॉब्लम को, इस कर्मा को, इस नेगेटिव कर्मा को जो बीमारी के रूप में आया हुआ है, वो बाहर निकालना है। अब हम इसको क्या दे देते हैं कि ये वंशानुगत बीमारी है तो इसलिए आई हुई है। अगर किसी के परिवार में किसी को कैंसर हुआ तो कह देंगे कि अच्छा आपके परिवार में पहले भी किसी को कैंसर रहा है, इसी कारण आपके डीएनए में आई है। वो आपको डॉक्टर्स ये तो बता देंगे कि आपके डीएनए में इस कारण आई है, लेकिन आपको ये कौन बताएगा कि ये डीएनए से आपने रिलीज कैसे करनी है। जो आपके पूर्व जन्म के, जो भी आपके दादा दादी या नाना नानी, जो आपके माता पिता से या आपके डीएनए में लगातार ये ट्रांसफर होके आ रही है, ये कौन आपको बताएगा? ये आपको कोई स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि वो आपको इंस्टेंट ग्रहों को देखते हुए आपको ग्रहों का उपाय भी दे, और फिर स्पिरिचुअल तरीके से अध्यात्म के माध्यम से आपको ये समझाए कि इसको कैसे आपने रिलीज करना है, आपने कैसे अपने डीएनए से उस एनर्जीज को रिलीज करना है। तो इस चीज को बहुत चिंता का विषय, मतलब मैं इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं देखती हूँ और फिर समझती हूँ उनके केस को, तो फिर मैं उनको दोनों तरीके से कि इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए अभी कुछ, क्योंकि देखिए जो भी हमारे उपाय होते हैं ना, बीइंग एज एस्ट्रोलॉजर आई एम टेलिंग यू कि चाहे मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, ठीक है, 20 साल से मेरा ये प्रोफेशन है, लेकिन ग्रह में जो दोष आए ना, ग्रह के आप उपाय करके आप कुछ टाइम के लिए उनसे ले लोगे, आप उनसे रिजल्ट ले लोगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते हैं। सही तरीके से किया हुआ उपाय आपको रिजल्ट देता है, लेकिन वो हमेशा याद रखना वो फॉर द टाइम होता है। वो जो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण या आपके इस जन्म के कर्मों के कारण आपके ग्रह जो भी खराब हुए हैं, और 99% क्या होता है कि हमारे पूर्व जन्म के, हमारे प्रारब्ध के कर्मों के कारण ही हमारे चार्ट में ऐसे ग्रह बैठते हैं, ऐसी स्थिति में बैठते हैं कि जिससे हमें फिर जीवन में दुख कष्ट उनके माध्यम से प्राप्त होता है। क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने ग्रहों को ये दे रखा है होल्ड, कि जैसे जिस इंसान के जो कर्माज होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका वही होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि किसी ने अपने पूर्व जन्म में अपनी माता जी के साथ, लगा लीजिए उनके अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, या पिता के साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, या उन्होंने भी अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखे थे, फिर आगे उनके डीएनए में ये प्रॉब्लम आई, तो आपके भी आएगी ये। अगर उन्होंने अपने पिताजी के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं रखे या किसी कारण से उनके नहीं बनती थी, अब या तो उनके पिताजी इतना साधना या उपाय या वो सब चीजें करके अपनी उस डीएनए लेवल को काटते, उस डीएनए लेवल की एनर्जी को कट करते, बट उन्होंने उस एनर्जी को कट नहीं किया तो वो आप में ट्रांसफर हो गई। अब आप में ट्रांसफर हो गया तो आपके आगे की भी जनरेशन में ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर आप अपने रहते सारे अपने जीवन में इतनी साधना करते हैं, आप किसी गुरु के माध्यम से या जो भी अपनी साधना के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से आप इस चीज को रिलीज करते हैं, तो 100% अगर वो कुंडली में आ भी जाएगी, वो दिखने भी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए आपका जब तक बेटा हो गया तब तक आपको नहीं समझती इस चीज की, और उसके होने के 5-7 साल के बाद आपने साधना करनी शुरू की या अपना गुरु के माध्यम से आपने तप करना शुरू किया, ठीक है, अब आपके बच्चे की कुंडली में तो वो चीज आ गई है, लेकिन आप अपने तप के माध्यम से वो जो डीएनए की एनर्जी है उसको रिलीज कर दोगे। वो कुंडली में जरूर दिखाएगा लेकिन आपका जीवन वैसा नहीं होगा। इसीलिए हमारे साधु सन्यासी कहते हैं कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी।
कैसे बनेंगे? जब आपको एक एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ एक स्पिरिचुअल किसी मेंटर के पास भी जाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो आपको इन दोनों चीजों की आपको जो है नॉलेज दे। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ, देखिए जो ज्ञान है ना, वही सही जीवन जीने की आपको कला सिखाता है, और अज्ञानता हमेशा दुख पीड़ा ही आपको देती रहेगी। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना, कि कैसे हमारे डीएनएस में हमारे पूर्वजों की ऊर्जा होती है। और अगर कोई भयंकर रोग से भी आप पीड़ित है, बहुत बार मेरे पास ऐसे ना क्लाइंट्स आते हैं जिनको बहुत भयंकर रोग हो गया, या उनकी कई बार तो आप मानेंगे उनकी कुंडली में भी दिखता है कि उनका जो रोग भाव में किस तरह का ग्रह बैठा है, और ये पता लगता है कि आने वाले टाइम में इनको ये रोग होगा। तो वो चीज को भी आप रिलीज कर सकते हो, क्योंकि वो आपके डीएनएस से आई है, ठीक है, तो आप उस चीज को भी रिलीज कर सकते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा, आप क्योंकि आपके डीएनए से वो आई, और आपके पैदा होने से पहले जो है आपने सब कुछ, एक सोल जो है वो सब सेटल कर लेती है कि मुझे इस घर में जाना है, इस माता पिता को चूज करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो अपने, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, कि मैं इस सोल के साथ जाऊंगी, ठीक है। माता पिता तो यहाँ के बनते हैं, ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, फिर किसी दिन मैं इस पे सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उस पे आपको वीडियो बताऊंगी। लेकिन अभी जो मेरा विशेष आपको जानकारी देने का, आप ज्ञान कह लो, जानकारी कह लो, वो सब मैं ये देना चाहती हूँ कि पितृ पक्ष हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पितृ हमारे रक्षक भी हैं और पितृ हमारे भक्षक भी हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब कोई कहेगा कि हम पितृ हमारे भक्षक कैसे हो सकते हैं? जब वो क्रोधित हो जाएंगे, ठीक है, जब वो बहुत नीच के लोकों में चले जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हमारे जो भी पूर्वज है, जब वो ये शरीर को छोड़ के मृत्यु लोक में जाते हैं, तो वो अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको लोक मिलता है। पर अगर मान लीजिए उनके कर्म बहुत ऐसे निम्न उसके रहे हैं, ठीक है, तो बहुत वो नीच के लोकों में जाएंगे, और यहाँ उनके वंशज भी उनके लिए कुछ नहीं करते, कोई उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते, ये श्राद्ध के दिनों में उनके नाम से कुछ नहीं करते हैं। तो वो और क्रोधित होते हैं, क्योंकि उनको एक तो वहां पे कुछ भी जो यहाँ से हम जो भी देते हैं उनको एक ऊर्जा के रूप में वहां पे खाना मिलता है, शक्ति मिलती है, फिर वो उच्च के लोगों में उनका सिंचन होता जाता है। और एक तो वो पहले ही अपने कर्मों के कारण नीच के लोगों में थे, फिर हम वंशज भी अगर उनके निमित्त कुछ भी नहीं कर रहे, हम भी यहाँ दुख पा रहे होते हैं, वो और वहां पीड़ा पाते हैं, वो और नीच के लोगों में जाते हैं, हम और यहाँ पे जो है पीड़ा पाते हैं। आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैं खुद ये चीज आपको बता रही हूँ, मेरा 20 साल का अनुभव है ये। क्योंकि कुंडलियों में मैंने देखा है इतनी ग्रहों की प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी लोगों की कुंडलियों में पितृ दोष के कारण वो अपने जीवन में कई तरह की बीमारियों से, आर्थिक तंगी से, वंश न आगे बढ़ने की प्रॉब्लम से, कई तरह की ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं जिसका कोई अंत ही नहीं मिलता उनको। कितने ही उपाय करवा लो कि वो वंशज घर में शादियां जो उनके पूर्वज है वो घर में शादियां ही नहीं होने देते, अपने वंशजों को बढ़ने ही नहीं देते वंश को। कितना ही जो है वो डॉक्टरी इलाज करवा ले, उनको कोई डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता कि इनको कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कत है कि ये आगे जो है इनकी संतान नहीं हो सकती। बिना किसी प्रॉब्लम के भी पर उनके संतान हो ही नहीं रही होती, और वो एक नए अंधविश्वासों में चले जाते हैं कि किसी ने कोख बांध दी है। वो भी होता है, वो भी होता है, मैं अब डिनाई नहीं करूंगी इस चीज से कि ईर्ष्यावश बहुत सारे लोग ऐसा कर देते हैं। लेकिन 90% केसों में ये पाया गया है कि वो जो पूर्वजों की ऊर्जा है वो इस तरीके गर्भ पे जो है वो हावी हो जाती है कि वो आगे बढ़ने ही नहीं देते उनके वंश को। ऐसे उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगे, कुछ इश्यूज आ जाएंगे जिसके कारण वो गर्भ ही नहीं धारण कर पाती, वंश ही नहीं आगे बढ़ पाता। और अगर किसी कारण से हो भी जाएगा तो उनके घर में जो औलाद होगी वो किसी ना किसी कारण से विकलांग होगी, या किसी तरह का उसको मेंटल इशू होगा, अनहेल्दी होगा वो, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, और आप कुंडली उठा के देख लीजिएगा, उनकी कुंडलियों में आपको बहुत गहरा पितृ दोष मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। आप देख लीजिएगा, किसी के भी घर में अगर कोई ऐसी संतान है जो बेड रिडन है, या जिनकी स्पाइन में प्रॉब्लम है, या जो विकलांग है बच्चे, किसी के घर में ऐसे पैदा हो जाते हैं, आप उनकी कुंडलियां उठा के देख लीजिए, ठीक है। उनमें आपको गुरु राहु, सूर्य राहु का ऐसी इस तरह के योग मिलेंगे, मतलब उनके कुंडली में बहुत ही ज्यादा आपको दोष मिलेंगे, ठीक है। उनके अपने भी प्रारब्ध के कर्म होते हैं, प्लस वो जिस घर में जन्म लेती है वो सोल, उनके भी यहाँ पे बहुत पितृ दोष होता है। ज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आपको ज्ञान ही नहीं होगा पितरों का, हम आधुनिक जीवन की दौड़ में भागे जा रहे हैं, मॉडर्न होने के नाम पे हम भागे जा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ,
हम धर्म से हैं और धर्म हमसे है, क्योंकि धर्म ही हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है, और कर्म अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर कुछ प्रारब्ध के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आपके ग्रह कुछ ऐसे बैठ भी गए हैं, परंतु प्रेजेंट में अगर आपके कर्म जो है वो धर्म के नियमित होने लग गए हैं, धर्म के आधार पे होने लग गए हैं, धार्मिक होने लग गए हैं आपके कर्म, तो 100% आप अपनी जो है अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हो। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और था कि हम अपने पितरों की फोटो लगा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। अब ये भी बहुत ध्यान से समझने का विषय है कि पंच तत्वों का शरीर है, पंच तत्वों में विलीन हो रहा है। आप उनकी फोटो लगा के आप उन ऊर्जाओं को आवाहन करते हैं। फिर घर की ऊर्जा, क्योंकि यह भौतिक जगत है, भौतिक जगत की और उस पितृलोक की ऊर्जा को अनबैलेंस कर देते हैं। ना तो वो वहां से सुख से रह पाते हैं और ना यहाँ रहेंगे, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो उन्हें यहाँ रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर आपके ही घर के लोगों की वो ऊर्जा खाएंगे, ठीक है। फिर आपके घर में जो है वो अचानक कुछ भी किसी की हेल्थ डिस्टर्ब रहने लग जाएगी, घर में आपका मन नहीं लगेगा, आप बाहर जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अचानक आर्थिक हानियां होने लगेगी। बहुत सारे लोग अपने पितरों के, जब उनके पूर्वज चले जाते हैं तो उनके नाम का कभी उनका चश्मा रख लेते हैं, कभी उनके नाम के कपड़े अलमारी में रख लेते हैं। तो कृपया करके ऐसा मत करिए। जब भी आप उनकी फोटोज क्यों लगानी है आपने? आप भगवान अपने जो भी आपके इष्ट है उनकी, आप एक सिंपल सी बात समझिए कि मरने के बाद, ठीक है, जो भी आत्मा यहां से जाएगी वो कहाँ जाती है? मेरे इस सवाल का जवाब आप पहले अपने मन में सोच लीजिए, मैं तो आपको दे दूंगी जवाब, ठीक है। कहाँ जाती है वो आत्मा? शिव चरणों में लीन हो जाती है ना। हम यही कहते हैं ना कि शिव चरणों में लीन हो गए। वो उनके कर्मों के वश वो जहां भी लोगों में जाए, लेकिन हम यही मानते हैं ना कि अब वो आत्मा उस परमात्मा में विलीन हो गई है। तो आप उस परमात्मा की फोटो लगाए ना घर में, जो जिनके चरणों में विलीन हो गए हैं उनकी फोटो लगा लीजिए। वो आप अपने मंदिर में उनको लगा कर, भगवान शिव की या जिनको भी, नारायण की, जिनको भी आप मानते हैं, आप ये मानिए कि मेरे घर के जो पूर्वज है वो इनके चरणों में विलीन हो गए, हमारे जो इष्ट है उनके चरणों में विलीन हो गए। तो आप उनकी फोटो लगा के उनमें पूजिए। उनकी अलग से लगा के उस शरीर की आप फोटो लगा रहे हो, ठीक है। अब वो आत्मा रूप में आ चुके हैं, वो सोल लेवल पे आ चुके हैं, आप उस शरीर की फोटो लगा रहे हैं, तो वो आत्मा जो है वो उस शरीर को दोबारा पाने के लिए फिर जतन करना शुरू कर देती है। आप जब यहाँ पे बहुत उनको याद कर करके रोते हैं या उनकी चीजें संभाल के रखते हैं तो उनका भी अटैचमेंट बना रहता है और फिर वो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कैसे हम कर दें, ये तो डिसरिस्पेक्ट है उनके प्रति। तो मैं आपको ये बता दूं, ये अश्रद्धा नहीं है, ये नियम है, ये प्रकृति का नियम है कि जो चला गया है उसे पंच तत्वों में ही दे देना है। और आप उनके सम्मान में आप श्राद्ध करिए, आप दान पुण्य करिए, आप उनके निमित्त भंडारा करवाइए। जो ये 16 दिन का श्राद्ध पक्ष आता है, इसमें रोज उनके नाम का तर्पण दीजिए। आप उनके सम्मान के नाम पे केवल फोटो ना लगाएं, उनके सम्मान में श्रद्धा से श्राद्ध करें। तो फोटो लगाना मैंने जितना आपको समझा सकती थी वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी, बहुत सारे लोग जो फॉरेन में बैठे हुए हैं, मेरे क्लाइंट्स वो मेरे से पूछते हैं कि ना तो हम श्राद्ध कर पाते हैं, वहां पे मंदिर भी बहुत दूर है, कहीं हम डोनेट भी नहीं कर पाते हैं, और इंडिया लेवल पे भी उनका कोई ऐसा नहीं होता है कि वो यहाँ पे डोनेशन भेजे, तो वो अपने हाथ से क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में आई नो कि उनके लिए बहुत इश्यूज आ जाते हैं, बट मैं फिर भी उनको ये समझाऊंगी, कुछ एक ऐसी चीजें बताऊंगी कि अगर वो कर सके, अगर आपके वहां पे क्रोज आ जाए, क्योंकि कौवे का और श्राद्ध पक्ष का बहुत महत्व है। ये बहुत लंबी स्टोरी है बट मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी। कौवे का श्राद्ध पक्ष से क्या संबंध है। काकभुशुंडी, जो आपने अगर कथा सुनी हो, तो काकभुशुंडी एक बहुत बड़े संत थे, बहुत उन्होंने तपस्या करी, परंतु वो तर्क वितर्क बहुत करते थे। तो उनके इस तर्क वितर्क के कारण एक बार उन्होंने अपने गुरु का अपमान भी कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें श्राप देना चाहा, तो फिर उन्हीं के गुरु ने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे श्राप मत दे और इसे जो है वो लगातार राम नाम जपने के लिए मैं कहूंगा। तो उन्होंने काकभुशुंडी संत जो थे उनको कहा कि तुम लगातार राम नाम जपते रहो। तो राम नाम के जाप से उनका थोड़ा सा अंदर का मैं भाव था वो खत्म हुआ। तो वो जिस गुरु से दीक्षा ले रहे थे, फिर उन्होंने उनसे ही तर्क वितर्क करने शुरू कर दिए, महर्षि लोमन से। तो उन्होंने भी आखिरकार उससे जो है वो तंग आके उनके तर्क वितर्क से और उनके ऐसे दुर्व्यवहार से उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तुम ऐसी योनि में चले जाओ कि जो कभी खत्म ही ना हो। मतलब कि हर एक योनि का होता है कि वो एक टाइम पीरियड होता है उस योनि का, लेकिन कौवे की ऐसी योनि है कि वो कितने सालों पुराना है ये पता ही नहीं होता। हमारे शास्त्र ऐसा करते हैं। तो काक
भुशुंडी जो संत थे उनको कोए की जो है वो योनि मिली थी। इसीलिए जब उन्होंने भगवान गरुड़ नारायण भगवान के जो वाहन है गरुड़, उनको ये कहा था कि मैंने मेरा जीवन काल, जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा कितना जीवन काल हो गया, तो उन्होंने उसे बताया कि मैंने अपने जीवन में 16 बार महाभारत और 11 बार रामायण देख चुका हूं। तो आप सोच लीजिए कि उनका कितना जीवन काल पुराना है। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में कौओं को, कौवे जो आते हैं, क्रोज आते हैं, उनको सबसे पहले दान पुण्य, जो भी हम पूड़ी हलवा जो भी बनाते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, वो उनको खिलाने का नियम है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कौवे जो हैं वो हमारे पूर्वजों का ही रूप है, क्योंकि वो कितने जन्मांतर से जो है वो इस धरती पे रह रहे हैं। तो जब भी हम कौओं को पहला निवाला जो है वो कौओं को दिया जाता है, कुत्तों को दिया जाता है, क्योंकि कुत्ते भी दरवेश होते हैं और हमारे पितर भी जो होते हैं वो हमारे दरवेश यानी कि हमारे रक्षक बन जाते हैं। अगर वो उनकी एनर्जीज जो है लगातार पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, उनका असेंशन होता रहता है। परंतु अगर उनका असेंशन नहीं होता तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, यही रक्षक हमारे भक्षक बन जाते हैं। तो जो भी लोग ऐसा मेरे से पूछ रहे थे कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कृपया करके आप कौओं को ही फीड करवा दे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो फिर वहां के फॉरेन के लिए कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, कि फिर आप ऐसा कांटेक्ट करें कि आप इंडिया में अपने जो भी आपके रहने वाले हैं, आप ऑनलाइन पूजा करिए। आजकल तो ये ऑनलाइन का इतना फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, और इस मामले में फिर आप फ्यूजन इंडिया से भी जुड़ सकते हैं। हम भी यहाँ पे आपको ऑनलाइन करवा सकते हैं पूजा। अब उन लोगों के लिए उपाय जिनको बहुत ही ज्यादा पितृदोष चल रहा है और वो रोज तो नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ एक मावस पे जो है सर्प पितरों का देंगे, तो बहुत जरूरी है कि ये सर्प पितरी मावस होती है, जो लास्ट ऑफ द डे होता है पितृ पक्ष का, आश्विन मास की जो मावस आती है, इसे सर्प पितरी मावस कहते हैं। जो लोग पूरा 16 दिन कुछ भी नहीं कर पाते, हर तिथि पे नहीं कर पाते, तो ये मावस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिन्होंने 16 दिन तक अपने पितरों के निमित्त कुछ भी नहीं दिया। उस दिन आप पितरों के निमित्त बहुत सारी चीजें करें, क्योंकि इस बार तो वो पड़ भी रविवार को रही है, तो आई थिंक सबकी उस दिन ऑफ होगा और वो आराम से कर सकते हैं। तो ये मावस को, एक मावस पे भी आप करके अपने पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर आपने 16 दिन नहीं भी किया कोई बात नहीं है, आप इस मावस को मत जाने दें, और स्पेशली श्राद्ध पक्ष की मावस को ना जाने दें। इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें, जैसे गायों को चारा पाए। अगर आप सुबह नहीं भी कर सकते, उनके निमित्त पूरा भोजन ही बना सकते, तो कच्चा भोजन दे दें। मंदिर के किसी भी पंडित को कच्चा भोजन दे दें। गायों को हरा चारा पाए, मछलियों को गोलियां पाए, क्योंकि मछलियां जो है वो राहु का कारक होती है, और जब भी कुंडली में अगर सूर्य राहु बैठते हैं तो आप मछलियों को जब ये इस तरह का दाना देते हैं तो उससे भी वो दोष खत्म होता है। फिर आप कौओं के निमित्त जो है वो भोजन बना सकते हैं, और उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि जब आप कौओं को सबसे जल्दी रिजल्ट पाने के लिए एक उपाय मैं आपको बताऊंगी, और ये उपाय इतना कारगर है कि जिसको बहुत ही ज्यादा पितृदोष के कारण जीवन में समस्या आ रही है, अगर उनके आसपास कौवे मिल जाते हैं तो ये उपाय करें। आप देखिए, आपको विद इन फ्यू डेज इसका रिजल्ट आएगा। आप थोड़े से चावलों को उबाल के सीटी दिलवा लीजिए, और फिर उनको पूरी तरह से पीस के उनके छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, जिनको हम पिंड भी एक तरह से कहते हैं। वो बॉल्स बना के उसके ऊपर थोड़ा सा काले तिल लगा के उसको किसी पत्तल में रखिएगा, क्योंकि देखिए कौवों को हम दे रहे हैं तो हम उनको सम्मान पूर्वक, क्योंकि हम उनको अपने पूर्वज मानते हैं, वो उस रूप में हमारे घर में आते हैं, है ना। तो आप उसमें पत्तल में रख के वो बॉल्स बना के 5, 6, 7 जितनी भी आप बना सकते हैं, उसके ऊपर हल्का सा काला तिल लगा के किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे कौवे उसे आसानी से खा सकें। और ये अगर वो कौवों ने आपके वो बनाए बॉल्स को खा लिया, ठीक है, वो जो आपने चावल के बनाए हैं, अगर उनमें वो 2-4 खून भी मार जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पूर्वज जो है वो प्रसन्न है। आप और भी पशु पक्षियों को दाना पा सकते हैं, जितना भी हो सके। ये जल में रहने वाले, उड़ने वाले, 4 पैर वाले, इन तरह के सभी तरह के पशु पक्षियों को आप मतलब फीड करवाएं। जिस दिन सर्प पितरी मावस है, जो कमिंग मावस है, इस पे आप सभी जीव जंतुओं को, आप बंदरों को गुड़ पा दें, काले चने पा दें, मछलियों को दाना मैंने बता दिया, गायों को हरा चारा पा दें, और कौओं के लिए जो है वो आप ये चावल की बॉल्स बना लीजिए, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अगर आपको ये भी बनाने में तकलीफ हो तो आप मतलब आप नहीं बना पा रहे, आपके पास समय नहीं है इतना, तो आप कहीं से बेसन की, नमकीन बेसन, आप देखेंगे कि कौवे जो हैं वो बेसन की सेवियां टाइप होती है नमकीन, वो बहुत खुश होकर खाते हैं।
अगर वो भी आप रूटीन से पाते रहते हैं, लेकिन आज के टाइम में आई नो कि कौवे ही नहीं दिखते हैं, बिल्कुल गायब हो गए हैं। गांवों में तो फिर भी दिख जाते हैं, शहरों में तो वो भी नहीं दिखते हैं। तो शहरों वाले लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि कहीं भी आसपास आपको जो भी किसी तरह का जानवर मिले, जैसे डॉग्स को फीड करवाए, उस दिन ज्यादा से ज्यादा आप नहीं कुछ कर पाए, आपको रात को ही समय मिला, तो एटलीस्ट आप रात को ही जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको दूध और ब्रेड दें। ये उपाय भी आपके लिए, अब मैं आपको उपाय भी बता रही हूँ और एक तरह का, क्योंकि केतु जो है वो पितरों का भी कारक होता है, ठीक है। तो आप जब केतु की सेवा करते हैं तो आपके पितृ उससे संतुष्ट होते हैं। तो आप कुत्तों को भी ब्रेड दूध दे सकते हैं, कौवों को खिला सकते हैं, गायों को चारा पा सकते हैं, मछलियों को दाना पा सकते हैं। और मछलियों को जब भी आप दाना पाए तो उसमें उड़द के आटा और देसी बुरा खांड इनको मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना के आप मछलियों को भी दाना डालें। तो ये भी अगर आप सर्वपितृ मावस पे, जो मावस आ रही है श्राद्ध पक्ष की, उस पर भी आप अगर ये सारे उपाय करते हैं तो भी आपको पितरों की बहुत कृपा मिलती है। और पितरों के नाम का किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में आप बना नहीं सकते तो आप कच्चा भोजन दें, आप जरूरतमंदों को फ्रूट्स बांटे, उनके नाम से कुछ कपड़े का दान करें, या मंदिर के पंडित जी को जो है आप कच्चे का दान करें, कच्चे सामान का, या किसी गुरुद्वारे में भंडारे के लिए भेज दें अगर आपके पास समय नहीं है कुछ भी ऐसा करने का। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैटर करते हैं कि आप क्या आपकी अपनी सुविधा के अनुसार आप करते हैं। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के अगर एक दिन के लिए आप ये प्रयास करेंगे अपने पितरों को खुश करने का, तो वो भी इस वेट में होते हैं कि आपने 15 दिन नहीं किया तो एटलीस्ट लास्ट ऑफ द डे जो उनका जाने का दिन होता है उस दिन तो कम से कम आप मावस के दिन आप उनको अच्छे से उनको खिला के विदाई करेंगे। अब बात आ गई कि पितरों की विदाई कैसे करें, क्योंकि मावस का दिन होता है वो पितरों को, सर्व पितरों को बुलाने का होता है। सर्व पितर आपके आ जाते हैं, कई पीढ़ी तक के तृप्त अतृप्त पितर सब आते हैं आपके पास। अब जो उनका टाइम पीरियड है वो खत्म होने वाला है, आपने उनका आवाहन तो कर लिया, अब उनका विसर्जन भी तो करना है। हम अगर देवी देवताओं को 3 दिन के लिए आप देखिए पूजा में बुलाते हैं तो फिर उनके बाद उनको वापस उनके लोक में भेजते हैं, तो ये तो सोल्स है, तो इनको तो हमें भेजना ही है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं हमें इनको अपने पास रखना है, क्योंकि ये इस लोक में रहेंगी तो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगी। तो कैसे उनका विसर्जन करें, उसके लिए आपने शाम के समय जब अंधेरा हो जाए एक दिया लगा के, सरसों के तेल का दिया लगाएं। 4 मुखी नहीं लगाना, 1 मुखी लगाना, क्योंकि फिर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो मैं पहले ही बता दूं आपको। 1 मुखी दिया लगाएं और एक गड़वी में जल लेकर उसके प्लेट रख के उसके ऊपर वो दिया रख ले, और एक कोई भी लकड़ी का डंडा लेकर, और अपने घर में कोई भी 2 जने इस प्रक्रिया के लिए आपको चाहिए होंगे कि एक जना उस जल में जो है वो गंगा जल थोड़ा सा मिला ले, और पूरे घर में हर एक कमरे में, इवन आप टॉयलेट बाथरूम में भी, अपने किचन में भी, अपने आगे पीछे का जो आंगन है उसमें भी पूरा छींटा लगाते हुए और इस दिए की रोशनी हर जगह दिखाते जाए। एक जना हाथ में दिया पकड़ के चले और एक जना पीछे से छींटा लगाता हुआ चले, और हल्के हल्के आपने अपने घर के हर दरवाजे कुंडे खड़काने हैं और पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितरों, आपका जाने का समय आ गया है, आप हमारे को, अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को गमन करें। ठीक है, ये बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कि आप अपने लोक को गमन करें। हमने आपके निमित्त जितना हम कर सकते थे हमने बहुत किया, और आप, हमें पूरी आशा है कि आप तृप्त हुए होंगे, आप अपने लोगों को जाएं, आप फिर से अगले साल आना। और जैसे हम गणपति बाबा का भी देखिए विसर्जन करते हैं, जबकि उनका करना नहीं चाहिए, वो एक अलग विषय है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है, लेकिन इनका तो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सोल्स हैं, इनको इस लोक में नहीं रहने अलाउडेड है। रहेंगी तो फिर हमारा जो है भक्षक बन जाएंगी। हमें रक्षक की तरह रखना है, तो उसके लिए इनको, जो प्रकृति का नियम है, जब प्रकृति ने नियम रखा है कि 16 दिन के लिए आएंगी, 16 दिन के बाद जाएंगी, तो उनको जाना ही चाहिए और आपको खुशी खुशी उनको विदा करना चाहिए। तो विदा करने की यह प्रक्रिया है कि इस तरह से पूरे घर में एक गंगा जल का छींटा लगाते हुए, दिया हर कमरे में, हर टॉयलेट बाथरूम में दिखाते हुए बाहर मेन गेट को चले जाएं, और मेन गेट के कॉर्नर में जाके किसी भी, वो आप पूछेंगे राइट या लेफ्ट, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, दोनों कोनों में से किसी भी दिशा की तरफ रख सकते हैं, जिस भी दिशा की तरफ आपका घर का मुख है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली काम कीजिए और उसका रिजल्ट ज्यादा आता है। भाव से काम कीजिए, और वो जो बचा हुआ जल है वो दरवाजे के बाहर छिड़क दे, अपने गेट से बाहर छिड़क दे, और दिए को किसी भी राइट या लेफ्ट किसी भी तरफ रख के हाथ जोड़ के 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें कि हे पितरों, ऐसे ही हर साल आप खुशी खुशी आए और खुशी खुशी अपने वंशजों को, हमारे परिवार को सुख शांति संपन्नता का आशीर्वाद देकर अपने लोग को गमन करें। और फिर वहीं खड़े होकर 2 मिनट प्रार्थना करके फील करें कि वो जा रहे हैं ऊपर की ओर, ऊपर लोगों की ओर जा रहे हैं और आपको बहुत ब्लेस करके जा रहे हैं। एकदम से छींटा देके आपने भागना नहीं है,
हैं। आपने दिए को वहीं रख देना, अगले दिन उस दिए को आप जल प्रवाह कर दे, पानी आपने खत्म कर दिया, और जो लकड़ी का डंडा आपने कुंडे खड़काने के लिए रखा था उसको आप कहीं पे भी घर में यूज कर सकते हैं, या उसको भी आप थ्रो आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उनकी विदाई भी मावस पे आप जरूर करेंगे। तो आई होप कि ये सारा विषय जो है मैंने आपके क्लियर कर दिए होंगे। और भी किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, ब्लेस यू, जय माता दी, खुश रहें, ब्लेस्ड रहें।